तो आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी आपस में पोस्टर वॉर में लगे हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी से ममता त्यागी हमारे साथ जुड़ी है। ठीक है ममता त्यागी जी। नमस्कार श्वेता जी। जी और नमस्कार। अभी विद्रोही जी जो बोल रहे थे ना, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि विद्रोह करते करते देशद्रोह पे मत उतारा है। ये बहुत खतरनाक हो रहा है आप लोगों के कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है। आप सबको याद होगा जब 2024 के ये वाले चुनाव थे तो राहुल गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया आपको। श्वेता जी सोचिएगा, चुनाव से जस्ट पहले कि अब देखिएगा इस समय आर्मी के ऊपर अटैक बढ़ जाएंगे। क्या मतलब था इस वाक्य का? क्या सोच के ये चुनाव से पहले बोला गया? क्या मतलब था? बीजेपी क्या चुनाव में आर्मी पे अटैक कराती है या बीजेपी प्रपोज करती है कश्मीर में अटैक हो लोगों पर? कितनी शर्मिंदगी है। मतलब नेता विपक्ष या विपक्ष की पार्टी अपने भाजपा का विरोध करते करते देश विद्रोह पर आ गई। और ये बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम तुष्टिकरण की। संविधान को शरीयत में कन्वर्ट करने का सारे एफर्ट तो आप ही की पार्टी ने कर डाले, वरना शाहबानो केस क्या था? आपने खुद ये एक एक स्टेप पे तय किया कि किस तरह से हिंदुओं की आवाज को दबाया जाए, हिंदू अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बन पाए। आपने हर स्टेप पे तय करने की कोशिश की। आपने रामलला के विरुद्ध वकील खड़े करते हैं, आप रामलला का प्रमाण मांगते हैं, आप हर वो कार्य करते हैं जिससे हिंदू दबे और हिंदू की आवाज ना उठे। शर्म करिए इस समय तो देश के लिए। और श्वेता जी बस मुझे एक बात कहने दीजिएगा, मोदी जी खाली एक भाजपा के हेड नहीं या भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठा हो तो उससे में उसका एक ऐसा पोस्टर जारी करना कि भारत देश के प्रधानमंत्री के बिना सिर वाला पोस्टर जारी कर देते हैं। शर्म नहीं आती आपको? कितनी गंदी राजनीति करेंगे। शर्म करिए, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, खाली भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस भी भारत देश की पार्टी है। एक बात सोचिएगा जरूर। विवेक शर्मा जी भी हमारे साथ है सर। ठीक है ममता त्यागी जी, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि वो समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद क्यों बीजेपी इतना उबाल खा रही है? मैडम तीखे सवाल तो पूछे जाएंगे। ठीक है जवाब ले लेते हैं ममता त्यागी जी से, सवाल ले लेते हैं। ममता जी वो आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, कह रहे हैं वेद प्रकाश जी कि हम तो समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद क्यों बीजेपी इतना उबाल खा रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या नहीं की थी? तब तो किसी ने नहीं कहा कि राजनीति हो रही है। विद्रोही जी जरा शांत हो जाइए, अब जवाब सुन लीजिए। किसी दो देशों के बीच में वॉर लाइक कंडीशन हो और इनडायरेक्ट एक वॉर सामने दिख रही है और उस समय आपकी बातें यही तो आपकी पार्टी का चरित्र है जो आप दिखा रहे हैं। कहिए ना कि मोदी जी ने गलती की थी, मानिए इस बात को। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या नहीं की थी? जवाब सुनने गोलियां चल रही थी मैडम, गोलियां आतंकवादियों और भारत के सुरक्षा बलों के बीच के अंदर सभ्य समाज के अंदर गोली चल रही थी। ऐसे नहीं कर सकती। होटल के बात मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गोलियों के बीच में। पूरा देश और समाज देख रहा है क्या रिएक्शन है। और कांग्रेस ने ये पूछ लिया कि मोदी जी सर्वदलीय बैठक से गायब क्यों थे? श्वेता जी ने शांत कर दीजिए। विद्रोही जी अब आप बोलेंगे नहीं, चुपचाप सुनेंगे। आपने जो भी लगातार बोला मैंने कुछ उसका बीच में इंटरप्ट नहीं किया है। जब दो देशों के बीच में वॉर लाइक कंडीशन हो और ऐसा उस देश के प्रधानमंत्री का ऐसा पोस्टर जारी किया जाए तो क्या कांग्रेस को सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए, हाँ या ना? आप बताइए श्वेता जी, क्या कहना चाहिए कि देखिए इनके अपने ही देश के लोग अपने ही प्रधानमंत्री का ट्विटर पर ऐसा पोस्टर जारी कर रहे हैं तो शर्म से डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। बुरा मत मानिएगा पर ये सच्चाई है। ये वो लोग हैं जो मुंबई अटैक के बाद में सिर्फ भगवा आतंकवाद का नाम देने के लिए, कलर देने के लिए हर वो कोशिश करते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय पटल पर ये जाहिर हो चुका था कि ये पाकिस्तान सपोर्टेड आतंकवादियों ने कार्य किया। इनकी दिक्कत बात क्या होती है ना, मतलब मैं शब्द नहीं कह सकती, ये वो लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि हिंदू भारत में जिए और हिंदू मुस्लिम की तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति इन्होंने खुद शुरू करी हर स्टेप पे। और इनके हिसाब से तो हिंदुओं को भारत में जीने का अधिकार ही नहीं है। ममता जी देखिए सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं, पानी को रोकना या डिजिटल स्ट्राइक करना, क्या ये काफी है? इसके अलावा और ऐसा क्या बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है आपको लगता है अभी? क्योंकि
श्वेता जी, आपने डाबोल जी का कभी एक स्टेटमेंट सुना हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कोट कर दूं कि मैं अपनी जिंदगी में कोई भी जो एक्शन लेता हूं उसे रिपीट नहीं करता। ये अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है। वो जो लेंगे वो समय बताएगा। जी। और इसके बारे में बस मैं ये कहना चाहती हूँ, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। वो जब आपके सामने रिजल्ट आएंगे तब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस वेद प्रकाश जी के और ठीक इनकी है, पार्टी का एक ठीक चरित्र है। आपके सामने रखना बहुत चाह अच्छी रही हूँ। शायरी आपने सुनाई, बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए, आपने कम शब्दों में अपनी बात को, बड़ी बात को कह दिया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।